हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस चल रही है। कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और ये जो पोस्ट गेट गाइडेंस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के लिए सेशंस होते हैं जिसमें एडमिशन पोर्टल जितने भी हैं उन सबको आपको बताया जाता है कि वो एडमिशन पोर्टल कैसे फंक्शन करता है, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जब हम किसी आईआईटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें कौन से ब्रांचेस की क्या कट ऑफ रहती है जिससे हमें आइडिया लग जाए कि मैं उस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, उसका भी आइडिया। और उसके उस वाइज अगर आप देखो, अगर आप 3 से 4 कोर्सेज में एलिजिबल हो तो प्लेसमेंट किसका कैसा है तो उसका भी आइडिया आपको इन सेशंस के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी जो लास्ट ईयर्स के जो स्टूडेंट पोस्ट ईयर गेट गाइडेंस के थे, किसी ना किसी आईआईटीज वगैरह में पहुंचे हैं, तो उनसे भी आपका इंटरेक्शन करवाया जाता है। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पर आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। बाकी गाइस, आज का जो पर्टिकुलर आपका सेशन है इसमें हम आईआईटी मद्रास के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो डेफिनेटली आपको सबको पता होगा कि ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए लाइव सेशंस होता है जिसमें लाइव काउंसलिंग में आप अपने डाउट्स जब पुट करते हो तो एट द एंड ऑफ सेशंस में आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूं। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो गाइस, आप लोगों के लिए सारी तरीके से पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम देखें, आईआईटी मद्रास जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके होते हैं। जो उसी कोर्सेज में से आप कई कोर्सेज में एलिजिबिलिटी रखते होंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे AE1I AE, इस वाले पर्टिकुलर अगर आप देखोगे ये प्रोग्राम जो है इसमें आप AE जो है वो आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन होना चाहिए और गेट का पेपर आपका जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर 4 ब्रांचेज जो आपको मेंशन है इन ब्रांचेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, AE क्वालिफाइंग डिसिप्लिन क्या होता है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तो जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है ये वो फील्ड होता है और यहाँ पर गेट पेपर वो होता है जिसमें आपने गेट पेपर लिखा है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो पर्टिकुलर एरियाज है उस हिसाब से सीट जो है वो रिजर्व रहती है। जैसे इस पर्टिकुलर में देखेंगे तो 4 पर्टिकुलर गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है। 746 यहाँ पर आपको गेट स्कोर देखने को मिल रहा है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 686, एससी के लिए 393, एसटी के लिए 260 और ईडब्ल्यूएस के लिए 522 आपको यहाँ पर गेट स्कोर देखने को मिल रहा है। गाइस, ये आप कई बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी ब्रांच का गेट स्कोर है। देखो, जब किसी एक प्रोग्राम में जब यहाँ पर ये लोग आपको एडमिशन करते हैं तो उस प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि सारे के सारे जो बच्चे यहाँ पर है वो सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबिलिटी इसमें रखते हैं। तो मतलब अगर आप किसी भी सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, सबसे आपका गेट स्कोर देखा जाएगा, जिस गेट स्कोर के हिसाब से ये लोग आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड करेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री मैकेनिकल है, इसमें से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो 778 जनरल का यहाँ पर कट ऑफ गया था। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे इन सब डिसिप्लिन से अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, गेट पेपर अगर आपने इन 4 ब्रांच से लिखा है तो 847 आपका कट ऑफ गया था। वैसे ही अगर आप CS, EC, इलेक्ट्रिकल, IN इन सब ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इन 4 पेपर से में से किसी भी एक में भी अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो 780 आपकी कट ऑफ गई है। सिमिलरली गाइस, सारे डिपार्टमेंट्स वाइज ये कट ऑफ की जो PDF से आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो जो यहाँ पर आप सबके लिए पोस्ट गेट गाइडेंस होती है वहाँ पर भी ये PDFs आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड करके ये सारे डाटा देख सकते हैं। सेशंस में भी आप सारे डाटा देख सकते हैं। जो भी आप लोगों की क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन डालते रहिए, जो भी कमेंट सेक्शन है, लाइव चैट है, वहां पर डालते रहिए। डेफिनेटली आपको एट द एंड ऑफ सेशंस उनको रिस्पॉन्स करने के लिए पूरी पूरी आपको कोशिश की जाती है। ओके, तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जो है इसमें कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स का MTech का जो कोर्स होता है, इसमें ये सारे ब्रांच से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है और इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो आप एलिजिबल हो। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है उस हिसाब से कट ऑफ है। तो अगर आपका इस कट ऑफ से ऊपर गेट स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स में ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 अलग अलग जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है क्वालिफाइंग डिसिप्लिन। अब गाइस, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, बाकी सब क्या है, तो उसके लिए आईआईटी मद्रास के ऊपर यूट्यूब पे एक ऑलरेडी सेशन हो चुका है जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने पूरा वहाँ पर जो फीस क्या है, सीट क्या है, बाकी सारी डिटेल दी है। तो पोस्ट गेट गाइडेंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है YT पर उसमें सारे सेशंस ऐड हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन में BM जो है, अगर इससे
आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका गेट पेपर इनमें से किसी भी ब्रांच में लिखा है तो 501 के आसपास कट ऑफ गई थी। ये कौन सी ब्रांच की कट ऑफ है? ये सारी ब्रांचेस की कट ऑफ है। इससे ऊपर अगर आपका किसी भी ब्रांच में तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसे ही आईएन के बच्चों के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपकी लिखी हुई है। कई जगह पे आपकी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट्स वहाँ पर रिजर्व नहीं थी, आप जनरल के हिसाब से ही वो उस सीट्स में जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इस पर्टिकुलर यहाँ पर देखेंगे तो इतनी सारी कोर्सेज एलिजिबल है, 787 जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ये कि इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज है। तो अगर आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांचेज में अपना ग्रेजुएशन कर रखे हो, इनमें से अगर आपने बीटी या केमिकल में गेट पेपर लिखा है तो इस हिसाब से आपकी जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। ऐसे ही अगर आप देखोगे गाइस, एमटेक अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में करते हो तो क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपकी इन दोनों में से किसी में भी है और गेट पेपर अगर आपने इन दोनों ब्रांच में से किसी में भी लिख रखा है तो डेफिनेटली इस पेपर कोड से आपको पता होगा अपना पेपर कोड क्या है, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आपकी कट ऑफ है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चों के डाउट होंगे, जैसे एक स्टूडेंट पूछेगा कि सर मेरा 567 गेट स्कोर है मैकेनिकल में, तो यहाँ पर देख लो अगर आपका 560 यहाँ पर मैकेनिकल वाला अगर मैंने मेंशन किया तो मैकेनिकल ये रहा, यहाँ पे 789 है, जनरल में है, इससे कम है तो आप यहाँ पे आपको ये वाला नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपका 590 स्कोर है, ओबीसी है, इससे ज़्यादा है तो आपको ये वाला मिलेगा, तो उसमें अप्लाई कर दो। तो आपका जो भी गेट स्कोर है, ये डाटा मैं आप लोगों के लिए इसीलिए देता हूँ, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। ऐसे आईआईटी मद्रास में गेट 2023 की कट ऑफ अगर आप देखो, इसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है, इसमें आप सिविल ब्रांच से, एआर ब्रांच से, जेडी ब्रांच से जा सकते हैं। इसमें गेट पेपर अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में दे रखा है, इन दोनों में से किसी भी एक में भी दे रखा है तो आप एलिजिबल हो। उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर कट ऑफ का डाटा मेंशन है। इस गेट स्कोर से ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, गाइज अभी मैं प्लेसमेंट का भी आइडिया आपको दूंगा। आप में से कई बच्चे होंगे सर प्लेसमेंट वाइज मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो प्लेसमेंट का भी आपको आइडिया मिलेगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सिविल के जो बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में गेट पेपर लिखा हुआ है तो 6113, अब किसी बच्चे का 670 गेट स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली अगर आप मैकेनिकल से, आपने सिविल से ग्रेजुएशन किया है, आपने मान लो कि सिविल से ही गेट पेपर लिखा है और आपका 670 स्कोर आ रहा है तो आप इससे ज़्यादा हो तो आप भर दो, आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपको ये मिलने का, कोर्स मिलने का चांसेस रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाले कोर्स में भी देख सकते हो 659 कट ऑफ आपकी यहाँ पर गई है। SC ST के हिसाब से भी सारी कट ऑफ अवेलेबल है। ऐसे ही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में देखोगे 674 जनरल के लिए, 559 OBC, 478 SC, 442 ST और 501 EWS की कट ऑफ गई थी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं सिविल से ही गेट पेपर आपका होना चाहिए। हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है, इसमें सिविल से आपका ग्रेजुएशन है, इन सब में से किसी में भी अगर आपने गेट पेपर लिख रखा है तो जनरल, OBC, SC ST और EWS की कट ऑफ अवेलेबल है। इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। क्या मैं आप सभी स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि गाइज एक बार बताओ कि अगर आपको इसे हर एक IITs का, हर एक कोर्स का, एमटेक कोर्स का अगर आपको डाटा आइडिया मिल जाएगा तो क्या आप वहाँ पर एक डायरी, अपनी एक डायरी मेंटेन करके उसमें मेंशन नहीं करेंगे कि क्या मेरा गेट स्कोर 600 है, तो कुलदीप सर ने बताया था कि 522 जो है, 558 जो है, उसमें मुझे ये वाला कोर्स मिल सकता है हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो मैं वहाँ IIT मद्रास लिखूंगा, उसके नीचे लिखूंगा कि हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मुझे मिल सकता है, तो उस वाले कोर्स में मैं जाके क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे मिल सकता है। तो क्या इस तरीके से आप लोगों के लिए सारे डाटा हेल्पफुल रहेंगे? तो अगर आप चाहेंगे तो गाइज हर एक IIT वाइज ऐसे डाटा लेके आ जाएंगे जिसमें एक्सपेक्टेड आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से कि क्या कट ऑफ रही थी। इसके अलावा भी गाइज अभी देखो आप लोगों के लिए जैसे ही अब कुछ दिनों में एक ऐसा डाटा भी मैं लेके आऊंगा जिसमें कोप राउंड फर्स्ट में किस स्कोर पर क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई थी, कौन से ऑफर आए थे, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। यार पोस्ट ग्रेड गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चल रहा है, इतना सारी रिसर्च आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं अपने गेट स्कोर का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, आपको ट्रस्ट बना के रखना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर आइडिया है। थोड़ी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं ना कहीं अच्छे IITs में पहुंच जाएंगे। हल्की सी मेहनत आपको करनी है, बाकी बैकएंड में पूरी मेहनत करने के लिए तो हम तैयार है। सारे आपको फैक्ट डाटा सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कई बच्चे मास्टर्स करते हैं, तो 701 कट ऑफ है अगर आपने सिविल से ग्रेजुएशन किया है और इन दोनों में से किसी में भी गेट का पेपर दिया है। ऐसे ही OBC SC ST की कट ऑफ भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे अगर आप देखो गाइस
केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो तो उसमें भी आप डिफरेंट, ये जो है इनमें से किसी में भी अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, केमिकल से गेट पेपर लिख रखा है तो आपका ये कट ऑफ रहेगा। अगर आपने ईएस से गेट पेपर लिख रखा है तो आपका ये वाला कट ऑफ रहेगा। ऐसे ही अगर आप देखो गाइज, एमटेक इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो बायोमेडिकल से अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन किया है और उसके अलावा फिर बाकी जितने इनमें से किसी भी में भी गेट पेपर लिखा है तो गाइज अगर आप कट ऑफ देखोगे 438 कट ऑफ है। और अगर इनमें से किसी में भी क्वालिफाइंग है और इसमें से करोगे तो 757 कट ऑफ है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी की भी है। इससे ज़्यादा अगर आपकी आएगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। आईआईटी मद्रास गेट 2023 में अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए देखें तो यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिपार्टमेंट से कर रखा है, गेट पेपर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से लिखा है तो 787 लास्ट जो कट ऑफ है वो गई थी। इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है जनरल में, ओबीसी में 641, एससी में 540, एसटी में 468 और ईडब्ल्यूएस में 701 तो आप उसमें एलिजिबल हो। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो अगर आपका गेट पेपर ईसी से है तो आपका ये कट ऑफ रहेगा। अगर आपने गेट पेपर इलेक्ट्रिकल से लिखा है तो ये पेपर आपका कट ऑफ रहेगा। और अगर आपका देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से ब्रांचेस के बच्चे हैं तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चों का कॉम्बिनेशन होके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है उस हिसाब से जो भी कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इनमें से किसी में भी अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, गेट पेपर अगर आपने इस पर्टिकुलर किसी में से चार में से एक में किसी में भी दे रखा है तो 8112, 660, 501, 368, 725 ये आपकी कट ऑफ है। इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे सारे जितने भी प्रोग्राम है उसके हिसाब से सारा डाटा आपका अवेलेबल है। तो बस आपको डाटा देखना है, आपका गेट स्कोर किससे ज़्यादा है उसको देखना है, जिसमें ज़्यादा है उसमें अप्लाई करते रहना है। बहुत सिंपल सा टेक्निक्स है, ठीक है। अगर आप इससे अप्लाई करोगे उसके बाद जब आपके पास ऑफर आएंगे तो उसमें चूज़ क्या करना है वो डेफिनेटली उसकी सारी चीज़ें भी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो मेंशन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट एलिजिबल है वो मेंशन है। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की भी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही मैकेनिकल में थर्मल की देखोगे तो थर्मल में अगर ये वाला प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो, इन सब में से ग्रेजुएशन है, इनमें से किसी में भी अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो जनरल के लिए 668, ओबीसी के लिए 615, 437, 353 और 562 कट ऑफ गई है। ऐसे ही इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन है, इसमें अगर आपने लिखा है तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपकी कट ऑफ है। ऐसे ही मशीन डिज़ाइन की कट ऑफ भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसमें से ज़्यादा हो तो आप देख सकते हो। तो गाइज ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे, आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप डाटा देख सकते हो। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर 796 मैकेनिकल वेट फॉर अप्लाई इंडस्ट्रियल। देखो अब 790 है, मैं इंडस्ट्रियल का जैसे कोर्स दिखाऊँ यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल वाले कोर्स में देखो किस में ज़्यादा है, अप्लाई कर दो यार, सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइंग डिग्री इसमें भी आपका स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर देखोगे इन सब डिसिप्लिन में तो ये है, अगर आपका इन सब डिसिप्लिन में है तो ये वाला आपका कट ऑफ रहेगा। ऐसे गाइज अगर आप देखोगे मेटेलर्जिकल का भी दिया हुआ है, ओशन इंजीनियरिंग का भी दिया हुआ है, आपको सारे का सारा डाटा दिया हुआ है। अब गाइज कभी भी हम कुछ चूज़ करते हैं तो हमें प्लेसमेंट की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि सर उस IITs का प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि फाइनली हम मास्टर्स ज्वाइन क्यों करते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी चाहिए। तो जितने भी वहाँ पर कोर्सेज हैं IIT मद्रास में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो काउंसलिंग जो होती है उसमें 14.3% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, एनालिटिक में 10.9, कोर कंपनी में 27 के आसपास, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे 13.2, R&D में 12.1, ऐसे IT हो गया, FMCG हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इन सब सेगमेंट्स में कितने परसेंटेज बच्चों का हुआ है। अगर आप यहाँ पर एमटेक का यहाँ पे CTC भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मिनिमम यहाँ पर 6 लाख की CTC ऑफर हुई थी, और अगर आप मैक्सिमम देखोगे गाइज तो आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मीडियन भी दिया हुआ है आपको लगभग 15 लाख के आसपास, और अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम देखोगे तो 49 लाख के आसपास आपको यहाँ पर मैक्सिमम पैकेज भी देखने को मिल रहा है। तो 2023 के जो डाटा रिलीज किए हैं IIT मद्रास ने उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एवरेज पैकेज बता दिया है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखें कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा पैकेज आपको दे रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सैलरी का रेंज भी दिया हुआ कि कितने बच्चों का किस में हुआ है। 2 बच्चों का प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया है, एक बच्चा जो था 15 से 20 लाख की रेंज में था, 20 LPA की रेंज में, 10 से 15 की रेंज में 6 बच्चे थे, और 5 से 10 की रेंज में 4 बच्चे थे। और ऐसे ही अगर आप देखोगे कुछ बच्चे 1-2 बच्चे यहाँ इस रेंज में, एक बच्चा भी नहीं था। यहाँ पर अगर आप इस डिपार्टमेंट की CTC देखो गाइस तो मिनिमम CTC जो है वो 8 लाख थी, मीडियन इनका 11 लाख था, और मैक्सिमम 16 लाख जो है वो यहाँ पर आपका CTC रहा था। इस डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट जो है इस हिसाब से रहता है। गाइस मुझे एक बार बताओ यार, आप लोगों के लिए इतनी सब मेहनत की जाती है, आप लोगों को इतना सारा रिसर्च करके सब कुछ को एक जगह कंसोलिडेट
करके आपके लिए लेके आया जाता है। क्या ये रियलिटी में आप लोगों के लिए चीज़ें यूज़फुल है? अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली हर एक आईआईटी वाइज हम ऐसे बात करेंगे, जिससे आप लोग किसी भी आईआईटीज़ में जाओ तो आपको कोई डिपार्टमेंट अगर बाद में मिल भी जाए तो आपको पता रहे कि ये वाली आईआईटी यार सर ने बताया था प्लेसमेंट सही जा रहा था, क्या मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है। और आपको कट ऑफ से भी आइडिया मिल जाएगा कि आप किस किस में एलिजिबल हो। तो गाइज अगर आप थोड़ी मेहनत आप करोगे तो डेफिनेटली आपको भी पता रहेगा इस स्कोर से ज़्यादा है तो मैं इसमें एलिजिबल हूँ। एक डायरी मेंटेन कर लो, उसमें लिख दो कि आईआईटी मद्रास के इन 4 कोर्सेज में मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो डेफिनेटली उन 4 कोर्सेज में क्या होगा कि आप लोगों के पास आपको उसके बारे में गाइडेंस करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता रहेगा ये 4 कोर्स में अप्लाई करना है, इनका पैकेज क्या है। तो डेफिनेटली जहाँ एलिजिबल हो, जहाँ लगता है गेट स्कोर ज़्यादा आ रहा है, आसपास भी आ रहा है, तो अप्लाई करते रहो। ठीक है, ऐसे ही आप अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में देखोगे तो 15 से 20 लाख की रेंज में 6 बच्चे थे। ऐसे आपको मैंने एक बार जब एक्सप्लेन किया तो आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर मिनिमम पैकेज 5 लाख था, मैक्सिमम 20 लाख और मीडियन जो था 12 लाख के आसपास मैक्सिमम बच्चे थे। बायोटेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखो गाइस, प्लेसमेंट जो है 5 लाख से शुरू, 5 से 10 लाख से लेकर 20 प्लस भी जाता है। एक बच्चे का यहाँ पे 20 प्लस लाख भी हुआ है। तो 28 लाख का मैक्सिमम पैकेज गया है एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे। और मीडियन जो है यहाँ पर 14 लाख के आसपास गया है और 7 लाख के आसपास मिनिमम पैकेज गया है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल में 7 लाख का आपका सीटीसी गया है यहाँ पर मिनिमम, और मैक्सिमम 24 लाख गया है। मीडियन यहाँ पे 12 लाख के आसपास अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो मिनिमम पैकेज था वो 6 लाख के आसपास गया है। मीडियन जो है वो 7 लाख था और मैक्सिमम जो है वो 19 लाख गया है। अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे वो 23 बच्चे 5 से 10 लाख की रेंज में थे, 6 बच्चे जो थे 10 से 15 लाख की रेंज में, और 2 बच्चे थे जो 15 से 20 लाख की रेंज में भी थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पैकेज रहा है। कंप्यूटर साइंस का जैसा आप सबको बताया काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे 30 बच्चे ऐसे थे जिनका यहाँ पर अगर आप 30 लाख से अबाउ 28 बच्चे थे, तो यहाँ पर ये पैकेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम पैकेज जो था वो आपका यहाँ पर 12 लाख मिनिमम था, मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 54 लाख, और मिनिमम मीडियन देखेंगे एमटेक का तो 24। ये डाटा आपको यहाँ पर एमटेक का देखने को मिल रहा है गाइस। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखो गाइस, प्री प्लेसमेंट ऑफिस प्री प्लेसमेंट 15 के बच्चों के हो गए थे, 30 प्लस यहाँ पे 13 बच्चे थे, और यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है 49 लाख के आसपास गया था, मिनिमम 15 लाख, और मीडियन जो है वो 35 लाख के आसपास यहाँ पर गया था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो भी आईआईटी मद्रास ने अपने डाटा रिलीज किए हैं उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पे जितने भी डाटा हैं वो शो करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली अगर आप देखो गाइस, अगर आप एमटेक करते हो मैथमेटिक्स में तो इसका भी यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप एमटेक करते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में गाइस अगर आप देखोगे 49 का पैकेज गया है मैक्सिमम, यहाँ पर अगर आप मीडियन देखेंगे तो 15 लाख और मिनिमम 6,25,000। तो गाइस एक बच्चा ऐसा भी होगा जो 50 लाख अर्न कर रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी का जैसे फॉरेन जगह पे हो जाता है तो उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। एमटेक इन मेटलर्जी में भी देख सकते हो, उसका भी यहाँ पर सीटीसी कितने नंबर्स हैं। ऐसे ही ओशियन टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, उसके भी सारे नंबर्स आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस इस पर्टिकुलर सेशंस में आपने देखा कि आपको सारे के सारे आईआईटी मद्रास की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया दे दिया, प्लेसमेंट का भी मैंने आइडिया दे दिया। तो गाइस आई होप सो कि आप सब को ये डाटा जो है हेल्प कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सारे आईआईटीज़ के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, उसका प्लेसमेंट के सिनेरियो आपको आइडिया लग जाए, तो डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे तो ऐसे सेशंस भी आपको मिलेंगे। बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।